हेलो नमस्ते, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 9th के लिए साइंस का एक ऐसा पेपर जो आपका सीधा एग्जाम के अंदर हूबहू आपको देखने को मिलेगा। आपको ये पेपर जरूर देख के जाना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के अंदर सीधे के सीधे छपने को मिलेंगे। तो इस क्लास को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा पेपर है, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है और ये पेपर आपको एग्जाम हॉल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से हर क्वेश्चन को देख के जाना है और एक बार रिवीजन करके और जाना है, बुक से मिलाकर और जाना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी कोई आपका एग्जाम से संबंधित अपडेट होगी और भी कोई विषय का पेपर होगा तो आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से अपन शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से किस तापमान पर जल वाष्प अवस्था में होता है। ए ऑप्शन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है 80 डिग्री। तो आपके वाष्प के अंदर आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने पे? ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संपीड़ितता अधिक किसकी होती है। थोड़ा आपको जो क्वेश्चन है अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ाओ या 480 पे करके देख लो, आपको अच्छे से क्वेश्चन हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर नहीं भी इतना भी नहीं कर रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन को वो आप सुनते चलो। संपीड़ितता अधिक किसकी होती है? गैसों की, ठोसों की, द्रवों की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संपीड़ितता सबसे अधिक किसकी होती है? वो आपके होती है गैसों की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम का प्रतीक क्या है। आपको याद करके जाना है, कितने से 1 से लेकर 20 तक जो परमाणु क्रमांक है वो आप अच्छे से याद करके जाना। उसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? पोटेशियम का प्रतीक होता है के। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? के होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइड का उदाहरण किसे कहते हैं। कोलाइड बताना, कोलाइड का उदाहरण बताना आपको। ए ऑप्शन सही, दूध, रक्त और उपयुक्त सभी। तो कोलाइड के उदाहरण ये आपके तीनों ही हो जाएंगे, सही भी होगी, दूध भी होगी और रक्त भी होगा। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपके ये जो गति वाला प्रश्न है जो चैप्टर नंबर 10 से वहां से क्वेश्चन आया है कि दिए गए सूत्र के अंदर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सूत्र दिया गया है S बराबर UT प्लस। तो इसके अंदर आगे क्या करना है अपन को? आगे करना है 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर। ये सीधा का सीधा क्वेश्चन छपने वाला है, अच्छे से देख के जाना आप। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? त्वरण, चाल, विस्थापन और संवेग। तो वस्तु के द्वारा तय की गई एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है ऑप्शन नंबर बे, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि केंद्र का पता किसने लगाया था? स्लाइडेन स्वेन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जे के पुरकिंजे। तो आपके केंद्र का जो पता है या केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? से। 8वां क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है तो पिंड पर कार्यरत बल का मान क्या होगा? अगर कोई 5 किलो का एक पिंड है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक सरल रेखा के अंदर है तो उसका आपके हो जाएगा 2 न्यूटन। कितना? 2 न्यूटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डे हो जाएगा। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है? वस्तु पर सदैव कोई बल कार्य करता है, वस्तु की चाल सदैव वृद्धि होती है, वस्तु का वेग सदैव वृद्धि होती है, वस्तु सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है? उस पर सदैव एक बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कोई वस्तु त्वरित गति से स्थिर होती है उस पर कोई बल कार्य करता है, ठीक है ना? इसको ध्यान रखना, हमेशा एक बल कार्य करता है। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक बताना है न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहाँ है न्यूटन मीटर स्क्वायर? आप वहां करो क्लिक, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये रहा आपके ऑप्शन नंबर ए। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है लेकिन आजकल न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर आपके वो भी होने लगे हैं। गुरुत्वीय स्थिरांक का मान सदैव क्या होता है? गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 की घात कितनी होती है? 11। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है गुरुत्वीय त्वरण में जी का मान बताना है। जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 9.28 प्रति मीटर प्रति किलोमीटर, ठीक है, 9.28। पशु प्रबंधन को क्या कहते हैं? पशुओं के प्रबंधन को क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं आपके, क्या कहते हैं, पशुपालन। क्या कहते हैं, पशुपालन। यहाँ पे रिक्तस्थान है जिसमें आपके आगे छोड़ दिया है कि श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई। किससे हुई? श्वेत क्रांति। आपको यहाँ पर करना है श्वेत क्रांति से दुग्ध में वृद्धि हुई है। अगला है कि एक नैनोमीटर बराबर कितने होते हैं? 1 मीटर नैनोमीटर का पूछा है आपको। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ ये भी आपको ध्यान में रखना है। वह जल जो सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? वह जो सरल पदार्थों के अंदर विघटित नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनअपघटनीय। क्या कहते हैं? अनअपघटनीय। उसे क्या कहते हैं? अनअपघटनीय। तेल में जल का मिश्रण है। तेल में जल का मिश्रण कैसा है? असमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण नहीं है, असमांगी मिश्रण है। कौन सा है? असमांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक है जो कितना होता है? ये आपके 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। ये अपन फटाफट देख लेते हैं। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम का आपको प्रतीक बताना है। समसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? चाल का मात्रक लिखो। बल को परिभाषित करो। पृथ्वी से तल के ऊपर जाने पर जी के मान पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? आपको बताना है। और जी के सार्वत्रिक नियतांक कौन सा है? एक कोशिक के तंतु का नाम लिखो। रबी की 2 फसलों का आपको नाम लिखना है। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के रहने वाले 12 क्वेश्चन है। तीनों अवस्थाओं के पदार्थ का रूपांतरण रेखांकित कीजिए। एलपीजी व सीएनजी को विस्तार से लिखना है। बहुत अच्छे से आप देख के जाओ। उन तत्वों के नाम लिखो जो कमरे के तापमान द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। धातुओं के 4 गुणधर्म लिखो। सोना व चांदी का प्रतीक लिखो। प्लाज्मा झिल्ली की किसकी बनी होती है यह बताना आपको। वेग को परिभाषित करो। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में सूत्र लिखो। पनडुब्बियां किस सिद्धांत पर कार्य करती है? खरीफ की फसलों को परिभाषित कीजिए। वर्मी कंपोस्ट खाद को परिभाषित करो। पशुपालन के आपके लाभ लिखना है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आप देखिए। निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक लिखने हैं आपको। नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, एल्यूमिनियम के और क्लोरीन के। नाइट्रोजन का होता है N, ऑक्सीजन का होता है O, एल्यूमिनियम का होता है Al और क्लोरीन का होता है Cl। आगे देखो, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं आपको बताना है। त्वरण की परिभाषा, मात्रक व सूत्र लिखो। त्वरण का आपको परिभाषा लिखनी है, मात्रक लिखना है और सूत्र भी लिखना है। निबंधात्मक क्वेश्चन है, आप देखिए निबंधात्मक क्वेश्चन नंबर 44। जंतु कोशिका का नमक के चित्र बनाते हुए किन्हीं 2 कोशिकाओं को आपको वर्णन करना है। जंतु कोशिका का आपको नमक का चित्र बनाना है और उसके बाद में आपको माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम दोनों के बारे में आपको अच्छे से वर्णन कर देना है। किसी 2 का आप वर्णन कर सकते हैं या फिर अथवा केंद्र आप कर सकते हैं। केंद्र का नामक का चित्र बनाते हुए आपको वर्णन करना है। केंद्र का चित्र बनाओ, उसके बाद उसका वर्णन कर दो। क्वेश्चन नंबर 45वां है, न्यूटन गति के प्रथम नियम व तृतीय नियम को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करना है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या था और तृतीय नियम क्या था उसको परिभाषित करना है और एक एक उसका आपको उदाहरण लिखना है कि न्यूटन का प्रथम नियम और तृतीय नियम कहाँ का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक 80 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन बल पर आरोपित करता है तो पटरी पर 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगती है। तो ज्ञात करना है आपको कुल त्वरण का बल और रेल का त्वरण। ये क्वेश्चन आपको करना है। अगर आप ये करो तो ये कर लो, या फिर अथवा के अंदर एक क्वेश्चन और है आप वो भी कर सकते हैं। तो ये था आज के पेपर। कैसा लगा? पेपर बहुत ही अच्छा है और रियल पेपर आपके अंदर आपको अपने बता दिया है, तो आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। अपन फिर से मिलेंगे। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक भी करें। अपन फिर से मिलें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।